कुंड निर्माण एवं उनके संस्कार की विधि और ग्रह शांति महात्म। सूत जी बोले, द्विजश्रेष्ठ, अब मैं यज्ञ कुंडों के निर्माण एवं उनके संस्कार की संक्षिप्त विधि बतला रहा हूं। कुंड 10 प्रकार के होते हैं। 1 चौकोर, 2 वृत्त, 3 पद्म, 4 अर्धचंद्र, 5 योनि की आकृति का, 6 चंद्राकार, 7 पंचकोण, 8 सप्तकोण, 9 अष्टकोण और 10 9 कोणों वाला। सबसे पहले भूमि का संशोधन कर भूमि पर पड़े हुए तृण, केश आदि हटा देने चाहिए। फिर उस भूमि पर भस्म और अंगारे घुमाकर भूमि शुद्धि करनी चाहिए। तदनंतर उस भूमि पर जल सिंचन कर बीजारोपण करें और 7 दिन के बाद कुंड निर्माण के लिए खनन करना चाहिए। तत्पश्चात अभिष्ट उपयुक्त 10 कुंडों में से किसी का निर्माण करना चाहिए। कुंड निर्माणार्थ विधिवत नाप जोक के लिए सूत्र का उपयोग करें। कामना भेद से कुंड भी अनेक आकार के होते हैं। कुंड के अनुरूप ही मेखला ही भी बनाई जाती है। यज्ञों में आहुतियों की संख्या का भी अलग अलग विधान है। विधि के प्रमाण के अनुसार आहुति देनी चाहिए। मान रहित हवन करने से कोई फल नहीं मिलता। अतः बुद्धिमान मनुष्य को मान का पूर्ण ज्ञान रखकर ही कुंड का विधिवत निर्माण कर यज्ञानुष्ठान करना चाहिए। जिस यज्ञ का जितना मान होता है उसी मान की ही योजना करनी चाहिए। 50 आहुतियों का मान सामान्य है। इसके बाद 100, 1000, अयुत, लक्ष और कोटि होम भी होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ संपत्ति रहने पर हो सकते हैं या राजा महाराजा कर सकते हैं। मनुष्य अपने अपने प्राक्तन कर्म के अनुसार सुख दुख का उपभोग करता है तथा शुभाशुभ फल ग्रहों के अनुसार भोगता है। अतः शांति पुष्टि कर्म में ग्रहों की शांति प्रयत्न पूर्वक परम भक्ति से करनी चाहिए। दिव्य अंतरिक्ष और पृथ्वी संबंधी बड़े बड़े अभ्युत उत्पादों के होने पर शुभाशुभ फल देने वाली ग्रह शांति करनी चाहिए। इन अवसरों पर अयुत होम करना चाहिए। काम कर्म या शांति पुष्टि के लिए ग्रहों का भक्ति पूर्वक नित्य पूजन एवं हवन करना चाहिए। काली काल में ग्रहों के लिए लक्ष्य एवं कोटि होम का विधान है। गृहस्थ को अभिचारिक कर्म नहीं करने चाहिए। कुंड का शास्त्रानुसार संस्कार करना चाहिए। बिना संस्कार किए होम करने पर अर्थ हानि होती है। अतः संस्कार करके होम आदि क्रियाएं करनी चाहिए। कुंडों के स्थान का ओंकार पूर्वक अवेक्षण, कुश के जल से प्रोक्षण, त्रिशूलीकरण तथा सूत्र से आवेष्टित करना, कीलित करना, अग्निजिव्या की भावना करना तथा अग्न्याहरण आदि 18 संस्कार होते हैं। शूद्र के घर से अग्नि कभी न लाएं। स्त्री द्वारा भी अग्नि कभी नहीं मंगवानी चाहिए। शुद्ध एवं पवित्र व्यक्ति द्वारा ही अग्नि ग्रहण करना चाहिए। तदनंतर अग्नि का संस्कार करें और उसे अपने अभिमुख रखें। अग्नि बीज रम और शिव बीज शम से उसका प्रोक्षण करें और शिव शक्ति का ध्यान करें। इससे अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। उसके बाद वायु के सहारे अग्नि प्रज्वलित करें। देवी भगवती और भगवान का अर्धपाग्ध, आचमनीय आदि से पूजन करें। अग्नि पूजन में मंत्र का उपयोग करें। यज्ञदत्त मुनि ने अग्नि की 3 जिह्वाएं बतलाई हैं, हिरण्या, कनका तथा कृष्णा। समिधा भेद से जिन जिह्वा भेदों का वर्णन है उनका उन्हीं में विनियोग करना चाहिए। बहुरूपा, अतिरूपा और सात्विका, इनका योग कर्म में विनियोग होता है। आज होम में हिरण्या, त्रिमधु से हवन करने पर कर्णिका, शुद्ध क्षीर से हवन करने पर रक्ता, नैतिक कर्म में प्रभा, पुष्प होम में बहुरूपा, अन्न और पायस से हवन करने से कृष्णा, इक्षु होम से पद्मरागा, पद्म होम में सुवर्णा और लोहिता, बिल्व पत्र से हवन करने पर श्वेता, तिल होम में धूमनी, काष्ठ होम में करालिका, पितृ होम में लोहितास्या, देव होम में मनोजवा नाम की अग्निज्वाला कही गई है।
जिन जिन समाधियों से हवन किया जाता है उन उन समाधियों में वैष्णवर नामक अग्निदेव स्थित रहते हैं। अग्नि के मुख से मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति पड़ने पर अग्नि देवता सभी प्रकार का अभ्युदय करते हैं। मुख के अतिरिक्त शेष स्थानों पर आहुति देने से अनिष्ट फल होता है। अग्नि की जिह्वाएं विशेष रूप से घृताहुति में हिरण्या एवं अन्यान्य आहुतियों में गणना, वक्रा, कृष्णाभा, सुप्रभा, बहुरूपा तथा अतिरूपिका नाम से प्रसिद्ध है। कुंड के उदर में अर्थात मध्य में आहुतियां देनी चाहिए, इधर उधर नहीं देनी चाहिए। चंदन, अगरू, कपूर, पाटला तथा यूथिका के समान अग्नि से प्रादुर्भूत गंध सभी प्रकार का कल्याणकारक होता है। यदि अग्नि की ज्वाला छिन्न वृत्त रूप से उठती हो तो मृत्यु भय होता है और धन का क्षय होता है। अग्नि बुझ जाने तथा अत्यधिक धुआं होने पर भी महान अनिष्ट होता है। ऐसी स्थितियों में प्रायश्चित करना चाहिए। पहले 28 आहुतियां देकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अनंतर घी से मूल मंत्र द्वारा 25 आहुतियां देनी चाहिए। तीनों कालों में महास्नान करें तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। अग्नि पूजन विधि। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, नित्य नैमित्तिक याग आदि की समाप्ति में हवन हो जाने पर भगवान अग्निदेव की षोडश उपचारों से पूजा करनी चाहिए। अग्नि को वायु द्वारा प्रदीप्त कर पीठस्थ देवताओं की पूजा कर हाथ में लाल फूल ले मंत्र पढ़कर ध्यान करें। भगवान अग्नि देवता आप हाथों में उत्तम इष्ट शक्ति, स्वस्तिक और अभय मुद्रा धारण किए हैं। दैदीप्यमान सुवर्ण सदृश उनका स्वरूप है। कमल के ऊपर विराजमान हैं, 3 नेत्र हैं तथा वे जटाओं और मुकुट से सुशोभित हैं। मंडप के पूर्व आदि द्वार देशों में कामदेव, इंद्र, वाराह तथा कार्तिकेय को आवाहित कर स्थापित करें। तदनंतर आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय तथा गंधादि उपचारों से पूजन कर 8 मुद्राएं प्रदर्शित करें। फिर सुवर्ण वर्ण वाले निर्मल, प्रज्वलित, सर्वतोमुख, महाजिह्व तथा महोदर भगवान अग्निदेव की, इसके बाद भगवान अग्निदेव का विविध उपचारों से पूजन करें। आकाश रूप में पूजा करें। अग्नि की जिह्वाओं का भी ध्यान करें। विविध कर्मों से अग्नि के नाम तथा होम द्रव्यों का वर्णन। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, अब मैं शास्त्र सम्मत विधि के अनुसार किए गए विविध यज्ञों में अग्नि के नामों का वर्णन करता हूँ। शतार्ध होम में 500 संख्या तक की आहुति वाले यज्ञों में अग्नि को कश्यप कहा गया है। इसी प्रकार आजी होम में विष्णु, तिल याग में वनस्पति, सहस्त्र याग में ब्राह्मण, अयुत याग में हरि, लक्ष होम में वग्नि, कोटि होम में हुताशन, शांतिक कर्मों में वारुण, मारण कर्म में अरुण, नित्य होम में अनल, प्रायश्चित में हुताशन तथा अन्य यज्ञ में लोहित नाम कहा गया है। देव प्रतिष्ठा में लोहित, वास्तु त्याग मंडप तथा पद्यक याग में प्रजापति, प्रपा याग में नाग, महादान में हविभूर्क, गोदान में रुद्र, कन्यादान में योजक तथा तुला पुरुष दान में धाता रूप से अग्निदेव स्थित रहते हैं। इसी प्रकार वृषोत्सर्ग में अग्नि का सूर्य, वैश्वदेव, कर्म में पावक, दीक्षा ग्रहण में जनार्दन, उद्पीड़न में काल, शवदाह में कव्य, पर्णदाह में यम, अस्थिदाह में शिखंडिक, गर्भाधान में मरुत, सीमंत में पिंगल, पुंसवन में इंद्र, नामकरण में पार्थिव, निष्क्रमण में हाटक, पाषण में सूची, चूड़ाकरण में शटानन, वृतोप्रदेश में समुविदौ, उपनयन में वितिहोत्र, समावर्तन में धनंजय, उदर में जठर, समुद्र में वटवानल, शिखा में विभु तथा स्वरादि शब्दों में सरिसर्प नाम है। अर्श्वाग्नि का मंथर, रथाग्नि का जातवेदस,
गजाग्नि का मंदर, सूर्याग्नि का विंध्य, तोयाग्नि का वरुण, ब्रह्मांडग्नि का हविभूर्क, पर्वताग्नि का नाम कृतुभूक है। दावाग्नि को सूर्य कहा जाता है। दीपाग्नि का नाम पावक, ग्रहाग्नि का धरणीपति, घृताग्नि का नल और सूतिकाग्नि का नाम राक्षस है। जिन द्रव्यों का होम में उपयोग किया जाता है उनका निश्चित प्रमाण होता है। प्रमाण के बिना किया गया द्रव्यों का होम फलदायक नहीं होता। अतः शास्त्र के अनुसार प्रमाण परिज्ञान कर लेना चाहिए। घी, दूध, पंचगव्य, दधि, मधु, लाजा, गुड़, इख, पत्र, पुष्प, सुपारी, समिधि, व्रीहि, डंठल के साथ जपा पुष्प और केसर, कमल, जीवंती, मातुलुंग, नारियल, कुष्मांडा, ककड़ी, गुरुच, तिंदुक, 3 पत्तों वाली धूप आदि अनेक होम द्रव्य कहे गए हैं। भूर्ज पत्र, शमी तथा समिधा प्रादेश मात्र के होने चाहिए। बिल्व पत्र 3 पत्र युक्त किंतु छिन्न भिन्न होना नहीं चाहिए। इनमें शास्त्र निर्दिष्ट प्रमाण से न्यूनता या अधिकता नहीं होनी चाहिए। अभीष्ट प्राप्ति के निमित्त किए जाने वाले शांति कर्म शास्त्रोक्त रीति से संपन्न होने चाहिए। यज्ञ पात्रों का स्वरूप और पूर्णाहुति की विधि। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, यज्ञ क्रिया के उपयोग में आने वाली स्त्रुआ के निर्माण में शिरपर्णी, शिशंपा, शेरी, विल्ब और खदीर के काष्ठ प्रशस्त माने गए हैं। याग क्रिया में इनसे बने स्त्रुआ के उपयोग से सिद्धि प्राप्त होती है। देव प्रतिष्ठा में आंवला, खदीर और केसर के वृक्ष को भी स्त्रुआ के लिए शास्त्रज्ञों ने उत्तम माना गया है। स्त्रुआ प्रतिष्ठा कार्य में संप्राशन तथा संस्कार कर्म में यज्ञादि कार्यों में प्रयुक्त होता है। स्त्रुआ के निर्माण में बिल्व काष्ठ ग्रहण करना चाहिए, परंतु उसके ग्रहण के समय रिक्ता आदि तिथियां न हो। उस काष्ठ को ग्रहण करने वाला व्यक्ति पहले उपवास करे और मध, मांस आदि सभी वस्तुओं का परित्याग कर दे। स्त्री संपर्क से भी दूर रहे एवं काष्ठ से स्त्रुआ और स्त्रुक दोनों का निर्माण किया जा सकता है। इनका निर्माण शास्त्रोक्त विधि के अनुसार करना चाहिए। दरवी अर्थात करछुल का निर्माण स्वर्ण या तांबे से किया जाना चाहिए। यदि काष्ठ से करछुल बनानी हो तो गंभारी वृक्ष, तेंदु का वृक्ष और दूध वाले वृक्ष के काष्ठ से 12 अंगुल की बनानी चाहिए। उसका नीचे का मंडल 2 अंगुल का होना चाहिए। यज्ञ साधन में ये उपयोगी है। तांबे की करछुल 40 तोले प्रायः आधा किलो की होती है और उसका मंडल 5 अंगुल का तथा लंबाई 8 हाथ की होती है। यही दरवी करछुल पायस निर्माण में उपयोगी है। आज्य शोधन के लिए 10 तोले की ताम्रमयी करछुल होती है। इसके अभाव में पीपल के काष्ठ से 16 अंगुल के माप में दरवी करछुल बनाएं। आज्य स्थाली तांबे की या मिट्टी की भी हो सकती है। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, अब मैं पूर्णाहुति की विधि बतला रहा हूँ। इसके अनुष्ठान में यज्ञ पूर्ण होता है, अतएव पूर्णाहुति विधि पूर्वक करनी चाहिए। पूर्णाहुति के बाद यज्ञ में अवाहित किए गए देवताओं को अर्घ्य देना चाहिए। यदि यज्ञ अपूर्ण रहे तो यजमान श्रीविहीन हो जाता है और यज्ञ पूर्ण लाभप्रद नहीं होता। स्त्रुआ में चरु रखकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। यज्ञ संपन्न हो जाने पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तदनंतर यजमान घर में प्रवेश कर कुल देवताओं की प्रार्थना करे। प्रतिष्ठा याग में पूर्णाहुति के समय सप्ततेः देहि में पूर्णादेवी पनंतु इन मंत्रों का पाठ करें तथा नित्य नैमित्तिक याग में पनंतु, पूर्णादेर्वी, सप्तते तथा देही में का पाठ करें। विद्वानों को इनमें अपने कुल परंपरा का भी विचार करना चाहिए। पूर्णाहुति खड़ा होकर संपन्न करना चाहिए, बैठकर नहीं। ग्रह होम तथा शत होम में 1 पूर्णाहुति देनी चाहिए। सहस्त्र याग में 2
अयुत होम में 4, सहस्त्र पुष होम में 1, मृदु पुष होम में 1, शत ईक्षु होम में 2, गर्भाधान अन्नपाशन सीमंतोन्नयन संस्कारों में और प्रायश्चित्यादि कर्म तथा नैमित्तिक वैश्यदेव याग में 1 पूर्णाहुति देने का विधान है। मंत्रोच्चारण में ऋषि छंद विनियोग आदि का प्रयोग करना चाहिए। यदि इनका प्रयोग न किया जाए तो फल प्राप्ति में न्यूनता होती है। सप्तते, इस ब्राह्मण मंत्र के कौंडिन्य ऋषि जगती छंद और अग्नि देवता हैं। देही में इस मंत्र के प्रजापिता ऋषि अनुशिष्टुप छंद और प्रजापति देवता हैं। पूर्णादेरवी इस मंत्र के सतकृतु ऋषि अनुष्टुप छंद एवं अग्नि देवता हैं। परंतु इस मंत्र के पवन ऋषि जगती छंद तथा देवता अग्नि हैं। इस रीति तत् मंत्रों के उच्चारण के समय ऋषि छंद एवं देवताओं का स्मरण करना चाहिए। जप काल के मंत्रों की संख्या अवश्य पूरी करनी चाहिए। निर्दिष्ट संख्या के बिना किया गया जप फलदायी नहीं होता। अयुत होम, लक्ष्य होम और कोटि होम में जिन ऋत्विक ब्राह्मणों का वर्ण किया जाए वे शांत एवं काम क्रोधित हों। ऋत्विजों की संख्या अभिष्ट होमानुसार करनी चाहिए। प्रयत्न पूर्वक उनकी पूजा कर एवं दक्षिणा प्रदान कर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक याग कर्म करने वाला व्यक्ति वसु, आदित्य और मरुद्गणों के द्वारा शिवलोक में पूजित होता है तथा उनके कल्पों तक वहां निवास कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। जो किसी कामना के बिना अर्थात निष्काम भाव पूर्वक ईश्वरार्पण बुद्धि से लक्ष्य होम करता है वो अपने अभिष्ट को प्राप्त करता है और परम पद प्राप्त कर लेता है। पुत्रादि पुत्र, धनादि धन, भार्यादि भार्या और कुमारी शुभ पति को प्राप्त करती है। राज्य भ्रष्ट राज्य तथा लक्ष्मी की कामना करने वाला व्यक्ति अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। जो व्यक्ति निष्काम भाव पूर्वक कोटि होम करता है वो परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा ने स्वयं बतलाया है कि कोटि होम लक्ष्य होम से 100 गुना श्रेष्ठ है। ऋत्विज ब्राह्मणों के अभाव में आचार्य भी होता बन सकता है। आसनों में कुशासन प्रशस्त माना गया है। देवता पद्मासन पर स्थित रहते हैं और वास भी करते हैं, अतः पद्मासनस्थ होकर ही अर्चना करनी चाहिए। देवो भूत्वा देवान यजेत, इस न्याय के अनुसार पद्मासनस्थ देवताओं का अर्चन पद्मासनस्थ होकर ही करना चाहिए। यदि ऐसा न किया जाए तो संपूर्ण फल यक्षिणी हरण कर लेती है। प्रथम भाग संपूर्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। मध्यम पर्व, द्वितीय भाग। यज्ञादि कर्मों के मंडल निर्माण तथा क्रौंचादि पक्षियों के दर्शन का फल। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणगण, अब मैं आप लोगों से पुराणों के वर्णित मंडल निर्माण के विषय में कहूंगा। बुद्धिमान व्यक्ति हाथ से नाप कर मंडल का माप निश्चित करे, फिर उसे तदत्त स्थानों में विधि विहित लाल आदि रंग भरे। उनमें देवताओं के अस्त्र विशेष बाहर, मध्य और कोण में लिखकर प्रदर्शित करें। शंभु, गौरी, ब्रह्मा, राम और कृष्ण आदि का अनुक्रम से निर्देश करें। फिर सीमा रेखा को 1 अंगुल ऊंचा उन अर्ध भागों में युक्त करें। शिव और विष्णु के महाभाग में शंभु से प्रारंभ कर देवताओं की परिकल्पना और ध्यान करें। प्रतिष्ठा में राम पर्यंत, जलाशय में कृष्ण पर्यंत और दुर्गायाग में ब्रह्मादि की परिकल्पना करें। मंडल का निर्माण अधम ब्राह्मण एवं शूद्र न करे। सूत जी ने पुनः कहा, अब मैं क्रौंच का स्वरूप बतलाता हूँ। सभी शास्त्रों में उसका उल्लेख मिलता है जो गोपनीय है। ये क्रौंच महाक्रौंच, मध्य क्रौंच और कनिष्ठ क्रौंच भेद से 3 प्रकार का वर्णित है। इसका दर्शन सैकड़ों जन्मों में किए गए पापों को नष्ट करता है। मयूर, वृषभ, सिंह, क्रौंच और कपि को घर में, खेत में और वृक्ष पर भूल से भी देख लें तो उसको नमस्कार करें। ऐसा करने से दर्शक के सैकड़ों ब्रह्म हत्या जनित पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके पोषण से कीर्ति मिलती है और दर्शन से धन तथा आयु बढ़ती है।
मयूर ब्रह्मा का, वृषभ सदाशिव का तथा दुर्गा क्रौंच नारायण का, बाघ त्रिपुर सुंदरी लक्ष्मी का रूप है। स्नान कर यदि प्रतिदिन इनका दर्शन किया जाए तो ग्रह दोष मिट जाता है, इसलिए प्रयत्नपूर्वक इनका पोषण करना चाहिए। सभी यज्ञों में सर्वोत्भद्र मंडल सभी प्रकार की पुष्टि प्रदान करता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने साधकों के हित के लिए उसका प्रकाश किया है। संपूर्ण स्मार्त यागों में सर्वतोभद्र मंडल का विशेष रूप से निर्माण किया जाता है और तत् स्थानों में तत् रंगों से पूरित किया जाता है। यज्ञादि कर्म में दक्षिणा का महात्म्य, विभिन्न कर्मों में पारिश्रमिक व्यवस्था और कलश स्थापन का वर्णन। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, शास्त्र विहित यज्ञादि कार्य दक्षिणा रहित एवं परिणाम विहीन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा यज्ञ कभी सफल नहीं होता। जिस यज्ञ का जो माप बतलाया गया है उसी के अनुसार विधान करना चाहिए। मान रहित यज्ञ करने वाले व्यक्ति नरक में जाते हैं। आचार्य होता, ब्रह्मा तथा जितने भी सहयोगी हों वे सभी विधिज्ञ हो। 80 वराटों का एक पण होता है। 16 पणों का एक पुराण कहा जाता है। 7 पुराणों की एक रजत मुद्रा तथा 8 रजत मुद्राओं की एक स्वर्ण मुद्रा कही जाती है, जो यज्ञ आदि में दक्षिणा में दी जाती है। बड़े उद्यानों की प्रतिष्ठा यज्ञ में 2 स्वर्ण मुद्राएं, कुपोत्सर्ग में आधी स्वर्ण मुद्रा, निष्क, तुलसी एवं आमल की याग में 1 स्वर्ण मुद्रा निष्क दक्षिणा रूप में विहित है। लक्ष्य होम में 4 स्वर्ण मुद्रा, कोटि होम, देव प्रतिष्ठा तथा प्रसाद के उत्सर्ग में 18 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा रूप में देने का विधान है। तड़ाक तथा पुष्करिणी याग में आधी आधी स्वर्ण मुद्रा देनी चाहिए। महादान, दीक्षा, वर्षोत्सर्ग तथा गया श्राद्ध में अपने विभव के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। महाभारत के श्रवण में 80 रत्ती तथा ग्रह याग, प्रतिष्ठा कर्म, लक्ष्य होम, अयुत होम तथा कोटि होम में 100 रत्ती सुवर्ण देने चाहिए। इसी प्रकार शास्त्रों में निर्दिष्ट सत्पात्र व्यक्ति को ही दान देना चाहिए, अपात्र को कतई नहीं। यज्ञ होम में द्रव्य, काष्ठ, घृत आदि के लिए शास्त्र निर्दिष्ट विधि का ही अनुसरण करना चाहिए। यज्ञ, दान तथा व्रत आदि कर्मों में दक्षिणा तत्काल देनी ही चाहिए। बिना दक्षिणा के ये कार्य कभी नहीं करने चाहिए। ब्राह्मणों का जब वरण किया जाए तब उन्हें रत्न, सुवर्ण, चांदी आदि दक्षिणा रूप में देने चाहिए। वस्त्र एवं भूमि दान विहित है। अन्य दानों एवं यज्ञों में दक्षिणा एवं द्रव्य में अलग अलग विधान है। विधान के अनुसार नियत दक्षिणा में असमर्थ होने पर यज्ञ कार्य की सिद्धि के लिए देव प्रतिमा, पुस्तक, रत्न, गाय, धान्य, तिल, रुद्राक्ष तथा फल एवं पुष्प आदि भी दिए जा सकते हैं। सूत जी पुनः बोले, ब्राह्मणों, मैं पूर्ण पात्र का स्वरूप बतलाता हूं, उसे सुने। काम्य होम में 1 मुष्टि के पूर्ण पात्र का विधान है। 8 मुट्ठी अन्न को 1 कुंजिका कहते हैं। इसी प्रमाण से पूर्ण पात्रों का निर्माण करना चाहिए। उन पात्रों को अलग कर द्वार प्रवेश में स्थापित करें। कुंड और कुमंडलों के निर्माण के पारिश्रमिक इस प्रकार हैं। चौकोर कुंड के लिए रौप्यादि, सर्वोत्र भद्र कुंड के लिए 2 रौप्य, महासिंहासन के लिए 5 रौप्य, सहस्त्रार्क तथा मेरुपृष्ठ कुंड के लिए 1 बैल तथा 4 रौप्य महाकुंड के निर्माण द्विगुणित स्वर्णपाद, वक्त कुंड के लिए 1 रौप्य, पद्म कुंड के लिए वृषभ, अर्धचंद्र कुंड के लिए 1 रौप्य, योनि कुंड निर्माण में 1 धेनु तथा 4 मासा स्वर्ण, शैव्याग में तथा उद्यापन में 1 मासा स्वर्ण, इष्टिकाकरण में प्रतिदिन 2 पण पारिश्रमिक देने चाहिए। खंड कुंड निर्माता को 10 वराट, इससे बड़े कुंड के निर्माण में 1 काकीणी, 7 हाथ के कुंड निर्माण में 1 पण, वृहत्कुप के निर्माण में 2 पण, ग्रह निर्माण में प्रतिदिन 1 रत्ती सोना, कोष्ठ बनवाना हो तो आधा पण, रंग में रंगाने में 1 पण, वृक्षों के रोपण में प्रतिदिन 1.5 पण पारिश्रमिक देना चाहिए। इसी तरह पृथक कर्मों में अनेक रीति से पारिश्रमिक का विधान किया गया है। यदि ये नापित सिर से मुंडन करें तो उसे 10 कांकणी देनी चाहिए। स्त्रियों के नख आदि के रंजन के लिए कांकणी के साथ भी पण भी देना चाहिए। धान के रोपण में 1 दिन का 1 पण पारिश्रमिक होता है।
तैल और क्षार से वर्जित वस्त्र की धुलाई के लिए 1 पण पारिश्रमिक देना चाहिए। इसमें वस्त्र की लंबाई के अनुसार कुछ वृद्धि भी की जा सकती है। मिट्टी के खोदने में, कुचाल चलाने में, शुदंड के निष्पीडन तथा सहस्त्र पुष्प चयन में 10-10 कांकिणी पारिश्रमिक देना चाहिए। छोटी माला बनाने में 1 कांकिणी, बड़ी माला बनाने में 2 कांकिणी देने चाहिए। दीपक का आधार कांसे या पीतल का होना चाहिए। इन दोनों के अभाव में मिट्टी का भी आधार बनाया जा सकता है। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, अब मैं कलशों के विषय में निश्चित मत प्रकट करता हूँ, जिसका उपयोग करने से मंगल होता है और यात्रा में सिद्धि प्राप्त होती है। कलश में 7 अंग तथा 5 अंग होते हैं। कलश में केवल जल भरने से ही सिद्धि नहीं होती, इसमें अक्षत और पुष्पों से देवताओं का आवाहन कर पूजन भी करना चाहिए। ऐसा न करने से पूजन निष्फल हो जाता है। वट, अश्वत्थ, धव वृक्ष और विल्प वृक्ष के पल्लवों को कलश के ऊपर रखें। कलश सोना, चांदी, तांबा या मृतिका के बनाए जाते हैं। कलश का निर्माण अपने सामर्थ्य के अनुसार कलश अभेद, निश्चिद्र, नवीन, सुंदर एवं जल से पूरित होना चाहिए। कलश के निर्माण के विषय में भी निश्चित प्रमाण बतलाया गया है। बिना मान के बना हुआ कलश उपयुक्त नहीं माना गया है। जहाँ देवताओं का आवाहन पूजन किया जाए, उन्हीं की सन्निधि में कलश की स्थापना करनी चाहिए। व्यक्ति कर्म करने पर फल का अपहरण राक्षस कर लेते हैं। स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर निर्दिष्ट विधि से कलश स्थापित कर वरुण आदि देवताओं का आवाहन करके उसका पूजन करना चाहिए। चतुर्विध मास व्यवस्था एवं मल मास वर्णन। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, अब मैं विभिन्न प्रकार के मासों का वर्णन करता हूँ। मास 4 प्रकार के होते हैं: चांद्र, सौर, सावन और नक्षत्र। शुक्ल प्रतिपाद से लेकर अमावस्या तक मास चांद्र मास कहा जाता है। शुक्ल की संक्रांति से दूसरी संक्रांति में प्रवेश करने का समय सौर मास कहलाता है। पूरे 30 दिनों तक सावन मास होता है। अश्विनी से लेकर रेवती पर्यंत नक्षत्र मास होता है। सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक जो दिन होता है उसे सावन दिन कहते हैं। एक तिथि में चंद्रमा जितना भोग करता है वो चांद्र दिवस कहलाता है। राशि के 30वें भाग को सौर दिन कहते हैं। दिन रात को मिलाकर अहोरात्र होता है। किसी भी तिथि को लेकर 30 दिन बाद आने वाली तिथि का समय सावन मास होता है। प्रायश्चित, अन्नप्राशन तथा मंत्रोपासना में, राजा के कर ग्रहण में, व्यवहार में, यज्ञ में तथा दिन की गणना में सावन मास ग्राम्य है। सौर मास विवाह आदि संस्कार, यज्ञ, व्रत आदि सत्कर्म तथा स्नाद आदि में ग्राव्य है। चांद्र मास पावर्ण, अष्टका श्राद्ध, साधारण श्राद्ध, धार्मिक कार्यों आदि के लिए उपयुक्त है। चैत्र आदि मासों में तिथि को लेकर ही जो कर्म विहित हैं वे चांद्र मास से करने चाहिए। सोम या पितृगणों के कार्य आदि में नक्षत्र मास प्रशस्त माना गया है। चित्रा नक्षत्र के योग से चैत्री पूर्णिमा होती है, उससे उपलक्षित मास चैत्र कहा जाता है। चैत्र आदि जो 12 चांद्र मास है वे तत नक्षत्र के योग से तत नाम वाले होते हैं। जिस महीने में पूर्णिमा का योग न हो वो प्रजा, पशु आदि के लिए अहितकर होती है। सूर्य और चंद्रमा दोनों नित्य तिथि का भोग करते हैं। जिस 30 दिनों में संक्रमण न हो वो मलिम्बलुच, मल मास या अधिक मास कहलाता है। उसमें सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती। प्रायः 2.5 वर्ष के बाद ये मास आता है। इस महीने में सभी तरह की प्रेरित क्रियाएं तथा संपीड़न क्रियाएं की जा सकती हैं, परंतु यज्ञ, विवाह आदि कार्य नहीं होते। इनमें तीर्थ स्थान, देवदर्शन, व्रत, उपवास आदि, सीमंतोन्नयन, ऋतु शांति, पुंसवन और पुत्र आदि का मुख दर्शन किया जा सकता है। इसी तरह शुक्रास्त में भी ये क्रियाएं की जा सकती हैं। राज्याभिषेक भी मला मास में हो सकता है। व्रतारंभ, प्रतिष्ठा, चूड़ाकर्म, उपनयन, मंत्रोपासना, विवाह, नूतन गृह निर्माण, गृह प्रवेश, गौ आदि का ग्रहण, आश्रमांतर में प्रवेश, तीर्थ यात्रा, अभिषेक कर्म, वर्षोत्सर्ग, कन्या का द्विरागमन तथा यज्ञ यज्ञादि, इन सब का मल मास में निषेध है। इसी तरह शुक्रास्त एवं उसके वार्धक्य और बालकत्व में भी इनका निषेध है। गुरु के अस्त एवं सूर्य के सिंह राशि में स्थित होने में अधिक मास में जो निषिद्ध कर्म है उन्हें नहीं करना चाहिए।
कर्क राशि में सूर्य आने पर भगवान शयन करते हैं और इनके तुला राशि में आने पर निद्रा का त्याग करते हैं। काल विभाग, तिथि निर्णय एवं वर्ष भर के विशेष पर्वों, तिथियों तथा तिथियों के पूर्ण प्रद कृत्य। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, देव कर्म या पैतृक कर्म काल के आधार पर ही संपन्न होते हैं और कर्म भी नियत समय पर ही किए जाने पर पूर्ण रूपेण फलप्रद होते हैं। समय के बिना की गई क्रियाओं का फल तीनों कालों तथा लोकों में भी प्राप्त नहीं होता। अतः मैं काल के विभागों का वर्णन करता हूँ। यद्यपि काल अमृत रूप में एक तथा भगवान का ही एक अन्यतम स्वरूप है, तथापि उपाधियों के भेद से ये दीर्घ, लघु आदि अनेक रूपों में विभक्त है। तिथि, नक्षत्र, वार तथा राशि का संबंध आदि जो कुछ है वे सभी काल के ही अंग हैं और पक्ष, मास आदि रूप में वर्षांतरों में भी आते जाते रहते हैं तथा वे ही सब कर्मों के साधन हैं। समय के बिना कोई भी स्वतंत्र रूप से कर्म करने में समर्थ नहीं है। धर्म या अधर्म का मुख्य द्वार काल ही है। तिथि आदि काल विषयों में निषिद्ध और विहित कर्म बताए गए हैं। विहित कर्मों का पालन करने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है और विहित का त्याग निषिद्ध कर्म करने से अधोपति प्राप्त करता है। पूर्वाह व्यापनी तिथि में वैदिक क्रियाएं करनी चाहिए। एकोदिष्ट श्राद्ध मध्याह व्यापनी तिथि में और पावन श्राद्ध उपराह व्यापनी तिथि में करना चाहिए। वृद्धि श्राद्ध आदि प्रातः काल में करने चाहिए। ब्रह्मा जी ने देवताओं के लिए तिथियों के साथ पूर्वाह काल दिया है और पितरों के उपराह पूर्वाह में देवताओं का अर्चन करना चाहिए। तिथियां 3 प्रकार की होती हैं, खरवा, दिरपा और हिंस्त्रा। लंघित होने वाली खरवा, तिथि वृद्धि दर्पा तथा तिथि हानि हिंसा कही जाती है। इनमें खरवा और दर्पा आगे ही लेनी चाहिए और हिंस्त्रा पूर्व में लेनी चाहिए। शुक्ल पक्ष में परा लेनी चाहिए और कृष्ण पक्ष में पूर्वा। भगवान सूर्य जिस तिथि को प्राप्त कर उदित होते हैं वो तिथि स्नान, दान और कृत्यों में उचित है। यदि अस्त समय में भगवान सूर्य 10 घटी पर्यंत रहते हैं तो वो तिथि रात दिन समझनी चाहिए। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष में खरवा या दर्पा तिथि के अस्त पर्यंत सूर्य रहे तो पितृकाल में वही तिथि ग्राव्य है। 2 दिन में मध्याव काल व्यापिनी तिथि होने पर अस्त पर्यंत रहने वाली प्रथम तिथि श्राद्ध आदि में विहित है। द्वितीया, तृतीया से तथा चतुर्थी, पंचमी से युक्त हो तो ये तिथियां पुण्यप्रद मानी गई हैं और उसके विपरीत होने पर पुण्य का ह्रास करती हैं। सृष्टि पंचमी से एवं अष्टमी सप्तमी से वृद्ध हो तथा दशमी से एकादशी, त्रयोदशी से चतुर्दशी और चतुर्दशी से अमावस्या वृद्ध हो तो उनमें उपवास नहीं करना चाहिए, अन्यथा पुत्र, कलत्र और धन का ह्रास होता है। पुत्र, भार्य आदि से रहित व्यक्ति का यज्ञ में अधिकार नहीं है। जिस तिथि को लेकर सूर्य उदित होते हैं वो तिथि स्नान, अध्ययन और ध्यान के लिए श्रेष्ठ समझनी चाहिए। कृष्ण पक्ष में जिस तिथि में सूर्य अस्त होते हैं वो स्नान आदि कर्मों में पितरों के लिए उत्तम मानी गई है। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं ब्रह्मा जी द्वारा बतलाई गई श्रेष्ठ तिथियों का वर्णन करता हूँ। आश्विन, कार्तिक, माघ, चैत्र इन महीनों में स्नान, दान और भगवान शिव तथा विष्णु का पूजन 10 गुना फलप्रद होता है। प्रतिपदा तिथि में अग्निदेव का यजन और हवन करने से सभी तरह के धान्य और स्पित धन प्राप्त होता है। यदि शुक्ल पक्ष में द्वितीया तिथि बृहस्पतिवार से युक्त हो तो उस तिथि में विधि पूर्वक भगवान अग्निदेव का पूजन और नत व्रत करने से इच्छित ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मिथुन और कर्क राशि सूर्य में जो द्वितीया आए उसमें उपवास करके भगवान विष्णु का पूजन करने वाली स्त्री कभी विधवा नहीं होती। अशून्य शयन द्वितीया को गंध, पुष्प, वस्त्र तथा विविध नैवेद्यों से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया में गंगा जी में स्नान करने वाले का सब पाप मुक्त हो जाता है। वैशाख मास की तृतीया स्वाति नक्षत्र और माघ की तृतीया रोहिणी युक्त हो तथा अश्विन तृतीया वृष राशि से युक्त हो तो उसमें जो भी दान दिया जाता है वह अक्षय होता है। विशेष रूप से हविष्यान्न
एवं मोदक देने से अधिक लाभ होता है तथा गुड़ और कपूर युक्त जलदान करने वाली विद्वान पुरुष अधिक प्रशंसा करते हैं। ये मनुष्य ब्रह्मलोक में पूजित होता है। यदि बुधवार और श्रवण से युक्त तृतीया हो तो उसमें स्नान और उपवास करने से अत्यंत फल प्राप्त होता है। भरणी नक्षत्र युक्त चतुर्थी में यम देवता की उपासना करने से संपूर्ण पापों से मुक्ति मिलती है। भाद्र पक्ष की शुक्ला चतुर्थी शिवलोक में पूजित है। कार्तिक और माघ मास के ग्रहणों, स्नान, जप, तप, दान, उपवास और श्राद्ध करने से अत्यंत फल मिलता है। चतुर्थी में संपूर्ण विघ्नों के नाश तथा इच्छा पूर्ति के लिए भगवान गणेश की पूजा मोदक आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी में द्वार देश के दोनों ओर गोमेय से नागों की रचना कर दूध, दही, सिंदूर, चंदन, गंगा जल एवं सुगंधित द्रव्यों से नागों का पूजन करना चाहिए। नागों का पूजन करने वालों कुल में निर्भयता रहती है एवं प्राणों की रक्षा भी होती है। श्रावण कृष्ण पंचमी घर के आंगन में नीम के पत्तों से मनसा देवी की पूजा करने से कभी भी सर्प भय नहीं होता। भाद्र पक्ष की सृष्टि में स्नान, दान आदि करने से अत्यंत पुण्य होता है। विप्रगणों, माघ और कार्तिक की सृष्टि में व्रत करने से इहलोक और परलोक में असीम कीर्ति प्राप्त होती है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी में यदि संक्रांति पड़े तो उसका नाम महाजया या सूर्य प्रिया होता है। भाद्र पक्ष की सप्तमी में अपराजिता है। शुक्ल या कृष्ण पक्ष की षष्ठी या सप्तमी रविवार से युक्त हो तो यह ललिता नाम की तिथि पुत्र पौत्रों की वृद्धि करने वाली महान पुण्यदायी है। अश्विनी एवं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी में अष्टादश भुजा का पूजन करना चाहिए। आषाढ़ और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी में चंडिका देवी का प्रातःकाल स्नान करके अत्यंत भक्ति पूर्वक पूजन कर रात्रि में अभिषेक करना चाहिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी में अशोक पुष्प से मृणमयी भगवती देवी की अर्चन करने से संपूर्ण शोक निवृत्त हो जाते हैं। श्रावण मास में अथवा सिंह संक्रांति से रोहिणी युक्त अष्टमी हो तो उसकी अत्यंत प्रशंसा की गई है। प्रति मास की नवमी में देवी की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को शुक्ष आहार पूर्वक रहने वाले ब्रह्मलोक में जाते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी गंगा दशहरा कहलाती है। अश्विनी की दशमी विजयादशमी और कार्तिक की दशमी महापुण्य कहलाती है। एकादशी व्रत करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत में दशमी को जितेंद्रिय होकर एक ही बार भोजन करना चाहिए। दूसरे दिन एकादशी में उपवास कर द्वादशी में पारणा करनी चाहिए। द्वादशी तिथि द्वादश पापों का हरण करती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में अनेक पुष्पादि सामग्रियों से कामदेव की पूजा करें। इसे अनंग त्रयोदशी कहा जाता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी शनिवार या शतभिषा नक्षत्र से युक्त हो तो गंगा स्नान करने से सैकड़ों सूर्य ग्रहण का फल प्राप्त होता है। इस मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यदि शनिवार या शतभिषा से युक्त हो तो ये महावारुणी पर्व कहलाता है। इसमें किया गया स्नान, दान एवं श्राद्ध अक्षय होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी दंभभंजनी कही जाती है। इस दिन धतूरे की जड़ में कामदेव का अर्चन करना चाहिए। इससे उत्तम स्थान प्राप्त होता है। अत्यंत चतुर्दशी का व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। इसे भक्ति पूर्वक करने से मनुष्य अनंत सुख प्राप्त करता है। प्रेत चतुर्दशी यम चतुर्दशी को तपस्वी ब्राह्मणों को भोजन और दान देने से मनुष्य यमलोक में नहीं जाता। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध है और ये संपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति करने वाली है। इस दिन चारों पहरों में स्नान करके भक्ति पूर्वक शिव जी की आराधना करनी चाहिए। चैत्र मास की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र तथा गुरुवार से युक्त हो तो वो महाचैत्री कहलाती है। यह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली है। इसी प्रकार विशाखादि नक्षत्र से युक्त वैशाखी, महाज्येष्ठी आदि 12 पूर्णिमाएं होती है। इनमें किए गए स्नान, दान, जप, नियम आदि सत्कर्म अक्षय होते हैं और व्रती के पितर संतृप्त होकर अक्षय विष्णुलोक को प्राप्त करते हैं। हरिद्वार में महावैशाखी का पर्व विशेष पुण्य दान प्रदान करता है। इसी प्रकार शालग्राम क्षेत्र में महाचैत्री, पुरुषोत्तम क्षेत्र में महाज्येष्ठी, शंखल क्षेत्र में महाषाठी, केदार क्षेत्र में
महाश्रावणी, बद्रिका क्षेत्र में महाभाद्री, पुष्कर तथा कान्यकुब्ज में महाकीर्तिकी, अयोध्या में महामार्गशीर्षी तथा महापौषी, प्रयाग में महामाघी तथा नैमिषारण्य में महाफाल्गुनी पूर्णिमा विशेष फल देने वाली है। इन पूर्वों में जो भी शुभाशुभ किए जाते हैं वे अक्षय हो जाते हैं। अश्विनी की पूर्णिमा कौमुदी कही जाती है। इसमें चंद्रोदय काल में विधि पूर्वक लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक अमावस्या को तर्पण और श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के प्रदोष के समय लक्ष्मी का सविधि पूजन कर उनकी प्रीति के लिए दीपों को प्रज्वलित करना चाहिए। नदी तीर, पर्वत, गोष्ठ, शमशान, वृक्षमूल, चौराहा, अपने घर में और चत्वर में दीपों को सजाना चाहिए। गोत्र प्रवर आदि के ज्ञान की आवश्यकता। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, गोत्र प्रवर की परंपरा को जानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए अपने अपने गोत्र या प्रवर को पिता, आचार्य तथा शास्त्र द्वारा जानना चाहिए। गोत्र प्रवर को जाने बिना किया गया कर्म विपरीत फलदायी होता है। कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अग्निरस, चमन, मौकोन्य, वत्स, कात्यायन, आगस्त्य आदि अनेक गोत्र प्रवर्तक ऋषि हैं। गोत्रों के में 1, 2, 3, 5 आदि प्रवर होते हैं। समान गोत्र में विवाह आदि संबंधों का निषेध है। अपने गोत्र प्रवर आदि का ज्ञान शास्त्रांतरों से कर लेना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो सारा जगत महामुनि कश्यप से उत्पन्न हुआ है। अतः जिन्हें अपने गोत्र और प्रवर का ज्ञान नहीं है उन्हें अपने पिताजी से ज्ञात कर लेना चाहिए। यदि उन्हें भी न मालूम हो तो स्वयं को कश्यप गोत्रीय मानकर उनका प्रवर लगाकर शास्त्रानुसार कर्म करना चाहिए। वास्तुमंडल के निर्माण एवं वास्तु पूजन की संक्षिप्त विधि। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं वास्तुमंडल का संक्षिप्त वर्णन करता हूं। पहले भूमि पर अंकुरों का रोपण करके भूमि की परीक्षा कर लें। तदनंतर उत्तम भूमि के मध्य वास्तुमंडल का निर्माण करें। वास्तुमंडल के देवता 45 हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: शिखी, पर्जन्य, जयंत, कुलिशायुध, सूर्य, सत्य, वृष, आकाश, वायु, पुषा, वितथ, गुहा, यम, गंधर्व, मृगराज, मृग, पितृगण, देवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वारुण, असुर, पशु, पाश, रोग, अहि, मोक्ष, भल्लाट, सोम, सर्प, अदिति, दिति, अप, सावित्री, जय, रुद्र, अर्यमा, सविता, विवस्वान, विबुधाधिप, मित्र, राजयक्ष्मा, पृथ्वीधर, आपवत्स तथा ब्रह्मा। इन 45 देवताओं के साथ ही वास्तुमंडल के बाहर ईशान कोण में चरकी, अग्नि कोण में विदारी, नैऋत्य कोण में पूतना तथा वायव्य कोण में पाप राक्षसी की स्थापना करनी चाहिए। मंडल के पूर्व दिशा में स्कंद, दक्षिण में अर्यमा, पश्चिम में जृंभक तथा उत्तर में पिलिपिक्ष की स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार का वास्तुमंडल में 53 देवी देवताओं की स्थापना होती है। इन सभी को अलग अलग मंत्रों से पूजन करना चाहिए। मंडल के बाहर की पूर्वाधि 10 दिशाओं में 10 दिक्पाल देवताओं इंद्र, अग्नि, यम, निकृति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा तथा अनंत भी यथास्थान पूजा कर उन्हें बलि निवेदित करनी चाहिए। वास्तुमंडल की रेखाएं श्वेत वर्ण तथा मध्य में कमल लाल वर्ण से अनुरंजित करना चाहिए। शिखी आदि 45 देवताओं के कोष्ठ को और रक्त आदि रंगों से अनुरंजित करना चाहिए। ग्रह, देव मंदिर, महाकूप आदि निर्माण में तथा देव प्रतिष्ठा आदि के वास्तुमंडल में निर्माण कर वास्तुमंडलस्थ देवताओं का आवाहन कर उनका पूजन करना चाहिए। पवित्र स्थान पर लिपि पूती 1.5 हाथ के प्रमाण की भूमि पर पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण 10-10 रेखाएं खींचें। इससे 81 कोष्ठक के वास्तुपद चक्र का निर्माण होगा। इसी प्रकार की 9-9 रेखाएं खींचने से 64 पद का वास्तु चक्र बनता है।
वास्तुमंडल में जिन देवताओं का उल्लेख किया गया है उनका ध्यान और पूजन अलग अलग मंत्र से किया जाता है। उल्लेखित देवताओं की दृष्टि के लिए विधि के अनुसार स्थापना तथा पूजा करके हवन कार्य संपन्न करना चाहिए। तदनंतर ब्राह्मणों को सुवर्ण आदि दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। वास्तु याग आदि में एक विस्तृत मंडल के अंतर्गत योनि तथा मेखलाओं से समन्वित एक कुंड तथा वास्तु वेदी का विधि अनुसार निर्माण करना चाहिए। मंडल के ईशान कोण में कलश स्थापित कर गणेश जी एवं कुंड के मध्य में विष्णु, दिक्पाल और ब्रह्मा आदि तदत्त मंत्रों से पूजन करना चाहिए। प्राणायाम करके भूत शुद्धि करें। तदनंतर वास्तु पुरुष का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। वास्तु देवता श्वेत वर्ग के 4 भुजा वाले शांत स्वरूप और कुंडलों से अलंकृत हैं। हाथ में पुस्तक, अक्षमाला, वरद एवं अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। पितरों और वैष्णवर से युक्त हैं और कुटिल भ्रू से सुशोभित हैं। उनका मुख भयंकर है, हाथ जानु पर्यंत लंबे हैं। ऐसे वास्तु पुरुष का विधि के अनुसार पूजन कर उन्हें स्नान कराएं। वास्तुष्पते ये वास्तु देवता के पूजन का मुख्य मंत्र है। पूजा की जितनी सामग्री है उसे प्रोक्षण द्वारा शुद्ध कर लें। आसन की शुद्धि कर गणेश, सूर्य, इंद्र और आधार शक्ति स्वरूप पृथ्वी तथा ब्रह्मा का पूजन करें। तदनंतर हाथ में श्वेत चंदन युक्त श्वेत पुष्प लेकर विष्णु रूप वास्तु पुरुष का ध्यान कर उन्हें आसन, पाद्य, अर्घ्य, मधुपर्क आदि प्रदान करें और विविध उपचार से उनकी पूजा करें। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि कुंड और वास्तुवेदी के मध्य कलश की स्थापना करें। कलश में पर्वत के शिखर, गजशाला, वाल्मीकि, नंदी संयम, राजद्वार, चौराहे तथा कुश के मूल की 7 प्रकार की मिट्टी छोड़ें। साथ ही उसमें इंद्रवल्ली, विष्णुक्रांता, अमृति, त्रपुष, मालती, चंपक तथा उर्वारुक इन वनस्पतियों को छोड़ें। पारिभद्र के पत्रों से कलश के कंठ का परिवेष्टन करें और कलश के मुख में कणाकार रूप में 5 पल्लवों की स्थापना करें और ऊपर श्रीफल, बीजपुर, नारिकेल, दाडिम, धात्री तथा जम्बू फल रखें। कलश में सुवर्णादि 5 रत्न छोड़ें। गंध पुष्पादि पंचोपचारों से कलश का पूजन करें। कलश में वरुण का आवाहन करें। कलश का स्पर्श करते हुए उन्हें समस्त समुद्रों, तीर्थों, गंगादि नदियों तथा पवित्र जलाशयों आदि में पवित्र जल की भावना कर उनका आवाहन करें। कलश स्थापन के अनंतर तिल, चावल, मध्वाज्य तथा दही, दूध आदि से यथाविधि वास्तु होम करें। वास्तु हवन के समय वास्तु देवता के मंत्र का जप करें। अनंतर वास्तु मंडल के समस्त देवताओं का पायसान्न, कृष्णान्न आदि पृथक पृथक क्रमशः बलि निवेदित करें। सभी देवताओं को उन्हीं के अनुरूप पताका भी प्रदान करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार मंत्र, जप और वास्तु पुरुषत्व का पाठ करें। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु स्वरूप वास्तुष्टपतिकी की इस स्तुति को कहा है। इसका जो प्रयत्न पूर्वक निरंतर पाठ करता है उसे अमरता प्राप्त हो जाती है और जो हृदय कमल के मध्य निवास करने वाले भगवान अच्युत विष्णु का ध्यान करता है वो वैष्णवी सिद्धि प्राप्त करता है। यज्ञ कर्म की पूर्णता में आचार्य को पयस्विनी गौ और सुवर्ण दक्षिणा दे। अन्य ब्राह्मणों को भी सुवर्ण प्रदान करे। प्रजापत्य और सृष्टिकृत का हवन करें। आचार्य और ऋत्विज मिलकर यजमान पर कलश के जल से अभिषेक करें। पूर्णाहुति देकर भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें। ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर यजमान के घर में प्रवेश करें। अनंतर ब्राह्मण को भोजन कराएं। दीन, अंध और कृपणों का अपनी शक्ति के अनुसार सम्मान करें। फिर अपने बंधु बांधवों के साथ स्वयं भोजन करें। उस दिन भोजन में दूध, केसले पदार्थ, भुने हुए शाक तथा करेला आदि निषिद्ध पदार्थों का उपयोग न करें। शाल्यन्न, मूली, कटहल, आम, मधु, घी, गुड़, सेंधा नमक के साथ मातुलंग, बदरी फल, धात्री फल एवं तिल और मरीच आदि से बने पदार्थ का भोजन प्रशस्त कहे गए हैं।